नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर परिवार पर भी सब स्वस्थ होंगे। मौसम बदल रहा है, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जैसी उम्मीद थी, जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें हमने आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बात की थी, एक्चुअली वो तो बाद में की थी। आप लोगों ने उस थंबनेल को देख करके ही निश्चित रूप से थोड़े बहुत लोगों ने वीडियो देखा। हमने उसमें मेनली ये बताने की कोशिश की थी कि क्या 3 चीज़ ऐसी है जिसको अगर आप करते हैं तो 3 घंटे के अंदर में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एक्चुअली आपका, मेरा या किसी का भी चैनल, और 3 घंटा नहीं दोस्तों, मात्र 30 मिनट के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन हमें वो सारी चीज़ें करनी होंगी, और वो 3 चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ तो यही है। 3 चीज़ आप देखिए, आपके पास में यूट्यूब का एल्गोरिथम की पूरी डिक्शनरी हो, पूरी आपने विकिपीडिया आपने पढ़ रखी हो, आपने यूट्यूब की पूरी रिसर्च कर रखी हो, सब कुछ कर रखा हो आपने। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या बिना लाइक, बिना शेयर और बिना सब्सक्राइब के क्या कोई भी चैनल मोनेटाइज हो सकता है? क्या आपकी 1 रुपये भी अर्निंग हो सकती है? और दोस्तों, हमने, अगर आपको याद हो, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो, वैसे आपको ये बात पूरी करने से पहले एक बात बता दें, उस वीडियो को अभी तक 24-25 लोगों ने देखा है। उन 24-25 लोगों में एकमात्र ऐसे शख्स हैं मिस्टर रितेश सिंह जी। उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देखा, सुना और निश्चित रूप से समझा होगा, तभी शायद उन्होंने मेरी बात मानकर उसको सब्सक्राइब भी किया। तो उनको विशेष रूप से आभार, विशेष रूप से धन्यवाद। जिन्होंने भी देखा है उनको भी आभार। हाँ, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी नहीं कर रहे, कर लीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट भी है। लेकिन ओवरऑल आपसे ये कहना है कि ये 3 चीज़ ही ऐसी है दोस्तों जिसको करके हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। असल में आप ऐसे देखिए, अगर आपको समझना हो थोड़ा सा, तो आप इसको इस ढंग से समझिए, यूट्यूब एक मेले की तरह है। आज की डेट में क्या है, हर एक आदमी, हर दूसरा आदमी यूट्यूबर बनना चाह रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। आप देखिए ना, घर में जो घर की महिलाएं हैं वो अपनी दिनचर्या यूट्यूब पे डाल रही हैं। जो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं वो खाना बनाने की वीडियो डाल रही हैं। जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं वो ब्यूटिशियन का या ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों का वीडियो डाल रही हैं। जो बाहर हैं, जो बाहर काम करते हैं, या जो महिलाएं भी बाहर काम करती हैं, वो भी ऐसा ही कर रही हैं। प्लस जो हम लोग जैसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। तो हर किसी को एक यूट्यूबर बनना है। कई सारी वजह है, नाम भी है, पैसा भी है, पहचान भी है, सब कुछ है। तो निश्चित रूप से किसी को भी बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब ये भीड़ हो गई है, जब ये मेला हो गया है, क्या होता है कि जब आप खाली रास्ते पर चल रहे होते हैं, भीड़ है, आप खाली रास्ते पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भीड़ तो एक नॉर्मल भीड़ तो हर एक रास्ते पे रहती है। आप चल रहे होते हैं तो क्या होता है, आप अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और आपको अपनी मंजिल दिख रही होती है सामने में, बिकॉज सड़क पर है ना, भीड़ है नहीं, बहुत रश नहीं है, इक्का दुक्का चलते फिरते लोग हैं। आप चल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि अच्छा मुझे वहाँ जाना है और मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, या आप एक एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन जब भीड़ हो जाती है, आप गौर करिए, आप किसी अगर मेले में गए हो तो क्या होता है कि जिस रास्ते को तय करने में आपको आम दिनों में 2 घंटे लगते हैं, आधे घंटे लगते हैं, वही जब आप मेले में रहते हैं या किसी रैली में रहते हैं, उसी रास्ते को तय करने में आपको देखिए घंटों घंटों लग जाते हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? भीड़ की वजह से। तो आज क्या हो रहा है, पहले यूट्यूब में क्या होता था, यूट्यूब में यही होता था, पहले यूट्यूबर्स कम थे, पॉलिसीज थोड़ी लीनियंट थी। जिस किसी ने भी उस चैनल को शुरू किया वो धीरे धीरे बढ़ता गया, उसका चैनल मोनेटाइज हो गया और अच्छा पैसा कमा रहा है। आज के समय में क्या है कि यूट्यूब को भी समझ में आ रहा है कि एक भीड़ बढ़ गई है, अब मेला हो गया है। तो अब मेला हो गया तो अब क्या है कि यूट्यूब इसमें कुछ नहीं कर सकता है। यूट्यूब तो अपनी जगह पर है, उसने अपना एल्गोरिथम सेट कर दिया, एक अपनी पॉलिसी बना ली। करना आपको और हमको है। क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, आप जब मेले में रहते हैं, पीछे से भीड़ आती है, आप 4 कदम आगे चले जाते हैं, आपके आगे जो रहता है आप फिर उसको धक्का देते हैं, फिर वो 4 कदम आगे चला जाता है। तो एक्चुअली हमें यही धक्का देने की पॉलिसी इस यूट्यूब में अपनानी है दोस्तों। हम लोग यही काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ना धक्का दे रहे हैं आगे, और ना हम किसी को कह रहे हैं कि भैया हमें भी धक्का दो तो हम आगे बढ़े। नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं कि हमें लग रहा है कि चलो ठीक है, हम एल्गोरिथम पढ़ लेंगे, हम यूट्यूब की सारी टेक्निकल चीज़ों को एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम थंबनेल बहुत अच्छा बनाने लगेंगे, हम एडिटिंग बहुत अच्छी करने लगेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस नहीं होगा। कभी नहीं होगा दोस्तों, करके देख लीजिए अगर मेरी बात यकीन हो। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस मेले में आपको साथ की जरूरत है। आपके सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे, सब्सक्राइबर ही तो आपका साथ है, आपके सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे, आप मोनेटाइज कहाँ से कर पाएंगे? ना आपको कोई पहचानेगा, ना आपके पास कोई पैसा आएगा। मेरी बातें थोड़ी अजीब लग रही होगी सुनने में, लेकिन यही सच्चाई है। तो हम लोग पता नहीं क्यों इस सच्चाई से खुद को मुंह मोड़ रहे हैं कि हमें यही 3 काम तो करने हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था।
लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये तीनों हम जितना ज़्यादा करेंगे और जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, इन 3 कामों को, उतनी ही जल्दी मेरा भी चैनल सब्सक्राइब होगा। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम ये काम करेंगे तो केवल सामने वाले का ही प्रमोट होगा, मेरा भी चैनल उतनी जल्दी सब्सक्राइब होगा। दोस्तों, मेरा मतलब आपसे भी है। तो अपने आप को थोड़ा सा लिबरल करिए, थोड़ा सा लीनियंट करिए और थोड़ा ओपन सोच के साथ में काम करिए। आप देखिए, ये जो YouTube में हम लोग दिन दोपहर शाम रात अपना एक कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम लोगों ने एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं किया। सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पूरे सम्मान के साथ में उनकी बात को मानते हैं। वो जो टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसको ज़रूर सुनना चाहिए, हम भी सुनते हैं। लेकिन इन सारी टिप्स और ट्रिक्स के बाद ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसको कोई नहीं बताता है कि करना क्या है। ये 3 चीज़ करना यही है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मेरे अगर उस थंबनेल से बहुत लोगों को निराशा हुई हो कि इन्होंने कहा था 3 घंटे के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा, तो दोस्तों उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्षमा इसलिए नहीं कि हमने कोई गलत बात बोली थी, गलत नहीं। क्या होता है, कई बार हम सही चीज़ को गलत तरीके से बोलते हैं तो भी वो गड़बड़ हो जाती है, और गलत चीज़ को तो गलत तरीके से बोलते हैं तो गड़बड़ होती ही है। तो क्षमा आपसे इसलिए क्योंकि हमने सही चीज़ को एकदम सही ढंग से बोली, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। अब समझ क्यों नहीं पाए? उन्हें लगा होगा कि 3 घंटे के अंदर तो उनका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। ये तो भाई साहब ऐसा ही बता रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है, ये तो खोखली बातें बता रहे हैं। जबकि खोखली नहीं है दोस्तों, ये बेसिक है, ये रूट है, ये जड़ है हमारी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये जड़ है। और हम इसी को छोड़ के चले आ रहे हैं तो कहाँ से हमारे फल होंगे? आप बताइए, खुद बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे थंबनेल आपको एक नहीं, यूट्यूब पे हज़ारों मिल जाएंगे। हमने भी कुछ यही सोच के किया था कि देखते हैं। बात तो हमने बोली थी सही, और हमने क्या किया था, हमने हाफ ट्रूथ, जिसको कहते हैं आधा सच, हमने आधा सच बताया था। और एक थोड़ी सी सामाजिक बात कर लेते हैं 2 मिनट की, कि अगर किसी सच को बोल करके आप किसी का भला कर रहे होते हैं तो ऐसा सच बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं और झूठ से किसी का भला हो रहा है, तब तो वो झूठ बिल्कुल ही बोल देना चाहिए। सच तो बोलना ही चाहिए, वो झूठ बिल्कुल ही बोल देना चाहिए, उसको बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। आज आप सुनते होंगे, कौन आज की डेट में, आप बताइए, कौन ऐसा इंसान है जो कहता है कि भैया मुझे झूठ पसंद है, मैं तो बड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, मैं तो कभी सीधे रास्ते जाता नहीं, मैं तो हमेशा टेढ़े रास्ते जाता हूँ, मुझे आड़े तिरछे काम पसंद है? कोई है ऐसा जो कहता है? कोई नहीं कहता ना। होता क्या है, आप 100 में से 100 लोग मिलेंगे, 100 यही बोलेंगे मैं तो बड़ा सीधा हूँ, मुझसे तो टेढ़ी बात होती नहीं, मुझसे घुमाव फिराव की बात होती नहीं। तो जब ये कोई करता ही नहीं है, कोई झूठ बोलता ही नहीं है, कोई टेढ़ा काम करता ही नहीं, तो दुनिया में इतनी बुराइयां हैं क्यों? इतना झूठ है क्यों? इतना फरेब है क्यों? तो भाई इसका सीधा सा बात ये है, सार ये है कि एक्चुअली सच हमारा क्या है, सच हमारा देसी घी की तरह है। इसकी महक बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, देसी घी बहुत पसंद है। तो देसी घी तो बहुत पसंद है, लेकिन दोस्तों ये भी तो देखिए कि वो पचा कितने लोग पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अगर सच बोलना है, सच सुनना है, तो पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। कई बार सच सही नहीं होता, मीठा नहीं होता। सही का मतलब मीठा नहीं होता, वो हमारे टेस्ट के लिए सही नहीं होता, मीठा नहीं होता। कई बार सच बहुत कड़वा होता है, उसे भी हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से सुन। तो एक सच ये भी है कि आज की डेट में हम सब इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम अगर दूसरों की मदद करेंगे तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे, और वही चीज़ हमारे लिए होगी। जब वो आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारी जगह खाली होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर वही पीछे से धक्का लगेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यही काम तो करना है। तो उम्मीद है और विश्वास भी है और निवेदन भी है कि इस बार अगर आप इस वीडियो को देखिए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों ही चीज़ करिए, इसमें कंजूसी मत करिए। एक बार करके तो देखिए, आपसे क्या ज़बरदस्ती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऐसा करने से कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। किसने आपको रोक रखा है? ये तो आपके हाथ में है। सिंपली एक बार आपको बटन ही तो वो करना है, एक बार सब्सक्राइब का करना है। आपको लग रहा है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों। हमने आपसे कहा था कि शुरू के 2-3 वीडियो में मेरे अंदर थोड़ी सी हिच है, उसको मानते हैं, हिच है। धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब की बातें भी सुनने को मिलेंगी, काफ़ी कुछ अच्छा भी होगा और आपके अंदर भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ में कि फिर से आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और केवल अपना ही नहीं, मेरा ही नहीं, और भी लोगों के साथ आप ऐसा करेंगे और दूसरों को भी यही प्रेरित करेंगे कि भैया तुम भी अगर किसी का वीडियो देखो तो उसके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, नमस्कार।